Hello friends, Anurag Agrani at this side. Students, today we are continuing with our Contract Act 1872. Students, our new topic is acceptance. What is the meaning of acceptance? तो स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में. किस में दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी. As per section 2 subsection B of Indian Contract Act 1872, acceptance is the statement which is given by the offeree to the offerer by his consent, or when a person to whom proposal is made, एक ऐसा पर्सन जिसे हम लोगों ने प्रपोजल दिया हुआ है, only those persons which can entertain with the proposal can be accept that offer. तो ऐसा पर्सन जिसे हम लोगों ने प्रपोजल दिया है, जिसे हमने ऑफर दिया है, अगर वो अपना कंसेंट दे देता है, अपनी एसेंट दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रपोजल को, किसी भी ऑफर को एज इट इज कंप्लीटली पूरा का पूरा बिना कोई कंडीशन के कॉन्सेंट दे दिया जाए, दैट कॉन्सेंट इज नोन एज एक्सेप्टेंस. स्टूडेंट्स, यहां पर एक चेन बनी है. चेन कैसे? इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर अगर दिया जाए तो वो ऑफर बन जाता है. ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, इट बिकम्स प्रॉमिस. और अगर इसी प्रॉमिस को हम लोग कंसीडरेशन के साथ में एड ऑन कर ले, किसके साथ में? कंसीडरेशन के साथ में एड ऑन कर लें, तो इट बिकम्स एग्रीमेंट. और एग्रीमेंट में क्या ले? यस, एनफोर्सेबिलिटी. तो ये क्या बन जाएगा? यस, दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. क्या बन जाएगा? दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. सो एक्सेप्टेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? स्टूडेंट्स, जैसे ही किसी प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस दे दिया जाता है, इट बिकम्स प्रॉमिस. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, यस. Features or characteristics of acceptance. Features of characteristics of acceptance states that क्या reasonability होनी चाहिए, क्या क्या accuracy होनी चाहिए if we accept the proposal. First is it must be communicated to whom? जिसने हमें ऑफर दिया था. A person who gave the offer must be communicated with the acceptance. Students, for the example, I want to purchase bike from Mr. Mohan. मैंने मोहन को बाइक परचेज करना है. अब जब मेरे को मोहन से बाइक परचेज करना है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने मोहन को प्रपोजल दिया that I want to purchase your bike by the 50,000 रुपीज. 50,000 रुपीज में मेरे को आपका बाइक परचेज करना है. बताएं, क्या आप मुझे वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? अब उसने अपने बेचने का जो डिसीजन है, वो डिसीजन उसने अपनी वाइफ को बता दिया, अपने बच्चों को बता दिया, अपने फ्रेंड्स को बता दिया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन मुझ तक नहीं आई. तो क्या इसे एक्सेप्टेंस मान लेंगे? क्या नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया है, आपकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन उस पर्सन तक नहीं पहुंचा है. तो ऐसी कंडीशन में हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंपलसरी है. क्या बोला मैंने? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंपलसरी. किसको कम्युनिकेट होना चाहिए? जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया है उस पर्सन को, या अगर उस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को ऑथोराइज्ड किया है, तो उस पर्सन को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट?
सेकंड, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। स्टूडेंट्स यहां पर दो चीजें लिखी हुई है, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज अनक्वालिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट इट मींस कंप्लीटली। What is the meaning of completely? Completely it means you cannot accept the partial offer. You cannot communicate the partial acceptance of the offer. You have to perform your communication with the complete acceptance of the complete offer. जो ऑफर आप लोगों को मिला है वो ऑफर आपको एज इट इज पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो ऑफर आपको मिला है एज इट इज पूरा का पूरा, बिना किसी किंतु परंतु बट लेकिन के आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ही उसे हम लोग आपकी एक्सेप्टेंस में काउंट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट आई हैव 1000 क्विंटल व्हीट और इसके लिए मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया। मिस्टर एक्स ने इस ऑफर के लिए कहा कि सर मैं 1000 क्विंटल तो नहीं लूंगा लेकिन 500 क्विंटल तो मैं ले लूंगा। क्या यह ऑफर एक्सेप्टेड है? क्या नहीं है, क्योंकि ऑफर कितना दिया था आपने? 1000 क्विंटल का। उसने कितना एक्सेप्ट किया है? 500 क्विंटल। इसका मतलब यहां पे जो ऑफर हम लोगों को मिला है ये ऑफर पार्शियल एक्सेप्टेंस है और इस पार्शियल एक्सेप्टेंस को हम लोग कहेंगे काउंटर ऑफर। क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काउंटर ऑफर के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी ऑफर में कोई चेंज करके, कोई बदलाव करके, कोई अमेंडमेंट करके, कोई बिल्कुल रेक्टिफिकेशन करके अगर हम लोग कोई ऑफर फिर से दे दे तो उसे हम लोग काउंटर ऑफर कहते हैं। यहां पर उसने मुझे पूरा नहीं दिया लेकिन आधा ऑफर या पार्शियल ऑफर एक्सेप्ट किया है तो इसे मैं काउंटर ऑफर कहूंगा, इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहूंगा। तो जो भी ऑफर आपको मिला है उसे पूरा का पूरा एब्सोल्यूट मैनर में आपको कंप्लीट करना जरूरी होगा। ठीक है, दूसरी टर्म यहां पर स्टूडेंट्स दी हुई है अनक्वालिफिकेशन। Unqualified it means you guys are not allowed to make some condition in that acceptance. यह अनकंडीशनल होना चाहिए। आप लोगों ने मूवी देखी चेन्नई एक्सप्रेस? चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को कहती है कि जो भी मैं कहूं उसमें सिर्फ मुंडी हिलानी है। क्या करना है? मुंडी हिलानी है। तो आपने देखा होगा जो भी दीपिका पादुकोण कहती शाहरुख खान इट मींस जो भी आपने कहा है एज इट इज बिना किसी कंडीशन के पूरा का पूरा हमें एक्सेप्ट करना है। दैट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो एक्सेप्टेंस तभी एग्री होगी जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट मैनर में बनाया है और अनक्वालिफाइड किया है। ठीक है, बिना किसी कंडीशन के और एज इट इज पूरा का पूरा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी विद इन स्पेसिफिक और रीजनेबल टाइम। इट मींस अगर ऑफर के अंदर आपको कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दे दिया कि आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर वो एक्सेप्टेंस देनी है तो फिर आपके लिए टाइम बाउंडेशन हो जाएगी। अगर इस टाइम में आपने एक्सेप्टेंस दी है तो ही आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड